अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल हसन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसकी अलामात क्या आ सकती हैं, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। जब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ता है यानी डायबिटीज़ हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। यानी ये जो है ना सिर्फ प्रेगनेंसी के साथ लिंक्ड होती है, बाद में ये नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, यानी शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है, इसको समझने से पहले हमें ग्लूकोज का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको समझना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में एक कंटेंट होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब ये हमारे जिस्म में जाता है, टूटने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल एनर्जी सोर्स है, यानी बेसिक एनर्जी सोर्स ही ग्लूकोज है। तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, यानी सेल्स में जाएगा, बाद में इसकी जो फंक्शनिंग है वो होगी। लेकिन इस ग्लूकोज को सेल्स में दाखिल होने के लिए इंसुलिन की हेल्प चाहिए होती है, जो कि पेंक्रियाज बना रहा होता है। अब इंसुलिन मौजूद होगी तो ग्लूकोज का अपटेक सेल्स में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब शुगर की जो बीमारी होती है विदाउट प्रेगनेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंसुलिन या तो कम हो जाती है या इंसुलिन काम सही तरीके से नहीं करती। दोनों सूरतों में जो है इंसान को डायबिटीज हो जाती है। अब प्रेगनेंसी में होता ये है कि फीमेल्स के अंदर कई हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कई जो हार्मोन्स हैं वो रेज हो जाते हैं। अब इन हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से फीमेल्स के अंदर जो इंसुलिन का असर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, यानी इंसुलिन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होने लगती है। अब उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि जब इंसुलिन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। अब जब ये बढ़ेगा तो तब हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज होना स्टार्ट होगी। तो इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन के असर के कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब ये जो है ज़्यादातर 20 टू 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाएंगे इसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी। अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो ये प्रेगनेंसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। और मोस्टली फीमेल्स के अंदर इसकी अलामात ही नहीं आती, यानी फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ चल रही है। लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर इसकी अलामात आ सकती हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा फील होगी, गला जो है बार बार खुश्क हो जाएगा। इसके अलावा जो छोटा पेशाब है वो बार बार आएगा या ज़्यादा मिकदार में आएगा। यानी कुछ फीमेल्स के अंदर ये अलामात ऑब्जर्व हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी तक सही तरीके से कंफर्म नहीं हो सका कि ये आखिर क्यों होती है, क्योंकि कुछ फीमेल्स में ये हो जाती है और कुछ फीमेल्स में बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चांसेस होते हैं कि फीमेल्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे कि वो फीमेल्स जिनका वजन ज़्यादा है, जो ओबीज हैं, या वो फीमेल्स जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। या वो फीमेल्स जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है ना डायबिटीज़ पॉजिटिव है, यानी फैमिली में किसी और मेंबर को पॉजिटिव है, तो तब भी चांसेस हो सकते हैं। या इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी रिस्क होता है। या वो फीमेल्स जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी पहले से ही उनका जो HbA1c का लेवल है वो ज़्यादा है, 5.7% से लेकर 6.4% की रेंज में है, यानी प्री डायबिटिक रेंज में है। इनके अंदर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। या वो फीमेल जो कि PCOS में मुब्तला है, उनके अंदर भी इसका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर भी हो सकता है कि अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जो वेट था वो ज़्यादा था, यानी डिलीवरी के टाइम बेबी जो है वो 4.1 kg से ज़्यादा था, तो तब भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें और अपने वजन को भी कंट्रोल करें। यानी वो चीज़ें जिनको आप बेहतर कर सकते हैं उनको कंट्रोल में रखेंगे तो आप इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।